संघर्ष समिति का जो मुख्य मकसद है, हमारे देश के अंदर हिंदू धर्म को लेकर के जिस तरीके से कभी कभी कोई भी व्यक्ति माहौल उड़ा देता है, हमारे आदिवासी भाइयों को ईसाई बनाने का काम हो रहा है, हिंदू भाइयों को भी तोड़ फोड़ करके जाति में विभक्त करके उनको बरगला करके विदेशी ताकतें, जिहादी ताकतें जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहती है, उसे रोकना, एक संगठन स्ट्रांग बना करके, मजबूत बना करके भारत के संविधान के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया से धरना प्रदर्शन आंदोलन करना और सरकार को आगाह करना। सर, बांग्लादेश में जिस तरह बेरहमी से अटैक किया गया, हिंदुओं को आप जानते हैं, बेरहमी से अटैक किया गया, बहुत सारा बोला गया, लेकिन कोई भी उनका पर असर नहीं हुआ, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा उनका ऊपर। सर, आपको क्या ये प्रतीत हो रहा है तो ये आंदोलन करने के बाद उनका पर कोई असर आएगा, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, हम लोगों ने प्रदर्शन किया। जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो हिंदू संघर्ष समिति ने बहुत आंदोलन चलाया। हम लोग बंगाल में, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट किए, हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट किए, हम लोगों ने सरकार को किया, हम लोगों ने मानवाधिकार, जो इंटरनेशनल मानवाधिकार है, उसमें भी कोई हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को पेड़ में बांध करके मारने के बाद उन्हें कुचल कुचल करके पत्थरों से कूट कूट के मारा गया। दीपू दास था वो लड़का, उसके बाद पेड़ में लगा करके बांध के उसको जला दिया गया। जिस तरीके से भारत के अंदर जो कट्टर इस्लाम, जो मौलवी और मौलाना जो नौजवानों को दे रहे हैं कि वो तलवार से गर्दन काट देते हैं, पहले गोली भी मारते हैं, फिर गर्दन भी काटते हैं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं इस देश के अंदर हो रही हैं। राजस्थान में हुई, कन्हैया कुमार को जो दर्जी था, किस तरीके से बेरहमी से मारा गया। लखनऊ में तिवारी को मारा गया, पहले गोली मारी गई, इसके बाद उसकी गर्दन काटी गई। और सबसे बुरा तब लगा, देखिएगा, बहुत मानवीय घटना बता रहा हूं लखनऊ की, जब अखबार वालों ने वो गर्दन काटने वाले जिहादियों से पूछा कि तुमने कमलेश तिवारी की गर्दन तो काटी है, कमलेश तिवारी तो मर गए हैं, क्या तुम्हारे किए पे पछतावा हो रहा है? तो उसने बोला कि नहीं, मुझे अपने किए पे पछतावा नहीं हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि मैं अल्लाह का काम कर रहा। क्या अल्लाह यही मांगता है किसी की गर्दन काट दो? जो मुस्लिम नहीं बनेगा उसकी गर्दन काट दो। कश्मीर के अंदर जो हमारे पूरे देश से पर्यटक गए थे, माँ बहन बेटी गए थे, उनको सिर्फ पूछा गया कलमा आता है, उन्होंने बोला नहीं, गर्दन काट दो, गोली मार दो। 20 लोगों को, 22 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। तो भारत को इस्लाम बनाने के लिए खिलजी, गजनी, गोरी, ये तमाम जो मुगल आक्रांता आए, बहुत प्रयास किए, सारे हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा, काशी तोड़ा, अयोध्या तोड़ा, मथुरा तोड़ा, जगह जगह तोड़ फोड़ किया और उस पर मस्जिद खड़ा कर दिया। और इसके बाद वो चले गए, फिर अंग्रेज आ गए, फिर हम लोग आजाद हो गए। 1947 में देश आजाद हो गया। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी का एक गाना है, लोग गाते हैं कांग्रेसी लोग कि ले लिया आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये कौन सा गाना है भाई? जब देश आजाद हुआ तो 50 लाख लोगों की लाशें, चीख पुकार, मौत, खून से लथपथ ट्रेनें पाकिस्तान से आती थी भारत में, और यहाँ गाना गाया जाता है, ले लिया आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत ने ऐसा कमाल कर दिया कि 500 बरस लग गए भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए अयोध्या में। हमारा मथुरा में भी उन लोगों का मस्जिद बना हुआ है, वो भी अभी हटाना है वहां से, उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी। बनारस जाएंगे आप, बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उसको औरंगजेब ने तोड़ करके मस्जिद बनाया था, आज भी उसी तरह से है, दीवार सटी है। क्या इन मुगलों को
जमीन नहीं मिलती थी मस्जिद बनाने के लिए, कि जानबूझ करके मेरे भगवान के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते थे। इस बात को भारतवासियों को जानना पड़ेगा, वो हिंदू धर्म को मिटाना चाहते थे। सर एक चीज हमारा